राधे कृष्णा एवरीवन। मैं हूं आस्था और मेरा यूट्यूब चैनल है आस्था खंतवाल के नाम से। इसमें मैंने भगवत गीता सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों ने जो भगवत गीता है उसके अध्याय 1 के 10 श्लोक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको ये भगवत गीता सीरीज अच्छी लग रही होगी। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कर रहे होंगे और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भगवत गीता के अध्याय 1 यानी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इसका श्लोक नंबर 11। तो श्लोक पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि दुर्योधन अपनी सेना की स्ट्रेंथ बता रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य जी को, उनके साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग। तो चलिए देखते हैं कि दुर्योधन आज के श्लोक में यानी कि अध्याय 1 के श्लोक नंबर 11 में अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से क्या बोलते हैं। तो दुर्योधन बोलते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मे भावी रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अर्थात दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी से बोलते हैं, अतएव आप सभी लोग अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर भीष्म पितामह की पूरी तरीके से सहायता करें। तो चलिए अब समझते हैं कि इस श्लोक का भाव क्या निकल के आता है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते ही है कि इसके पहले वाले श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य से जो दुर्योधन है उन्होंने भीष्म पितामह की कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर दी थी। उनके अनुसार क्योंकि उनकी सेना, कौरवों की सेना भीष्म पितामह के संरक्षण में है, इसलिए उनकी सेना को कुछ नहीं हो सकता और युद्ध में तो दुर्योधन ही जीतने वाला है। तो अब इस श्लोक के माध्यम से जो दुर्योधन है उनको ये समझ में आया कि मैंने भीष्म पितामह की इतनी प्रशंसा कर दी, कहीं बाकी के जो योद्धा हैं या बाकी की जो मेरी सेना में लोग शामिल हैं उनका मनोबल ना गिर जाए। तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए एक अच्छे कूटनीतिज्ञ की तरह से दुर्योधन इस बात को बोलते हैं कि जो भीष्म पितामह हैं, हालांकि वो काफी अनुभवी हैं, वो काफी बलवान हैं, उनके पास हर एक तरीके का अनुभव है जीवन का, लेकिन फिर भी क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं तो कहीं किसी एक ही दिशा में वो युद्ध करते करते बाकी की दिशाओं पर जो काबू है पाना वो ना भूल जाएं। इसलिए आप उन्हें हर एक दिशा से, अलग अलग मोर्चों से, जहां जहां पर भी आपकी जगह है, जहां जहां पर भी आपका स्थान है, वहां से खड़े होकर उनकी सहायता कीजिए और इस युद्ध में मुझे विजयी बनाइए। अब इससे एक भाव हमें ये भी समझ में आता है कि दुर्योधन इतना ज्यादा श्योर है भीष्म पितामह के संरक्षण को लेकर कि उसको पता है कि मैं ही जीतूंगा, इस युद्ध में मैं ही जीतने वाला हूं। वो इतनी श्योरिटी के साथ में इस चीज को कैसे बोल पा रहा है। तो हमको एक घटना याद है, जो सबसे बड़ी महाभारत की जो घटना है, द्रौपदी का चीरहरण। तो उस टाइम पे जो युद्ध क्रीड़ा हो रही थी, यानी कि जो पासों का खेल खेला जा रहा था, तो उस टाइम पे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये सभी भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन वो द्रौपदी के चीरहरण को या जो भी दुष्कर्म दुर्योधन ने, कौरवों ने, दुशासन ने किया था द्रौपदी के साथ में, उसको रोक नहीं पाए थे। इसीलिए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है दुर्योधन कि अभी भी जो भीष्म पितामह हैं, जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, वो मुझे ही संरक्षण देंगे, वो किसी भी प्रकार से मुझे हारने नहीं देंगे, चाहे मैं कुछ भी कृत्य करते रहूं। तो ये था हमारा श्लोक नंबर 11 अध्याय 1 का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अध्याय 1 का श्लोक नंबर 12। तब तक के लिए नमस्कार।